त्रिकोणमिति के आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर किसी हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम लोग जो साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या दूसरा जो संबंध था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन जो वर्ग सूत्र था, इस तीनों संबंध से हम लोग किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, मगर इस तरीका में बदलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपको साइन को कॉस में अगर बदलने के लिए बोले तो आप आसानी से बदल सकते हैं, है ना, या कॉस को अगर साइन के पद में बोले तो भी बदल सकते हैं। उसी प्रकार सेक और टेन एक दूसरे को आसानी से बदल सकते हैं और कॉसेक और कॉट को भी आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन जब आपको साइन को कॉस के अतिरिक्त जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना हो तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आइए हम लोग इसके जगह किसी वैकल्पिक तरीके को देखते हैं, किसी दूसरे तरीके को देखते हैं, जहां पर उस तरीके से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब आप किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करेंगे तो सबके लिए एक ही तरीका होगा और यह आसान भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें 8.4 का जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। यानी कि ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं और इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको कॉट के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये देखना है कि आपको किसके पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग को ये देखना है कि कॉट ए जो है ये किसका अनुपात होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉट ए जो होगा वो बी और पी का अनुपात होता है। तो कॉट ए के जगह पर पहले हम बी बाई पी लिखते हैं। अब देखिए कि अगर हम इसको इक्वल कर दें, कॉट ए को बी बाई पी के इक्वल करें तो इससे b का वैल्यू कॉट ए लिखा जा सकता है और p का वैल्यू 1। चाहे तो आप इसमें k अनुपातिक राशि लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को चूंकि यहाँ ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए करना है तो उतना हम लोग प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर p का वैल्यू आ गया कॉट ए, b का वैल्यू, और p का वैल्यू है 1। तो जब b और p हमारे पास है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h बराबर निकाल सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके। तो अब देखिए इसमें p का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू है कॉट a, तो इसका स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर a होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि p का वैल्यू 1, b का वैल्यू कॉट a और h का वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यानी कि p, b और h इन तीनों चीजों में कॉट के अतिरिक्त किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का समावेश नहीं हुआ है। तो अब आपको अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट के पदों में व्यक्त करना है तो उसमें क्या होगा कि अब आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला है जैसे इसमें कि साइन ए। अब देखिए कि साइन ए किसका किसका अनुपात होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि p बाय एच होगा। अब इसमें देखिए कि p का वैल्यू क्या होगा 1 बाय, अब क्या है h है, तो h का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसी प्रकार से जब आपको वैल्यू निकालना है सेक ए का, तो सेक ए बराबर जान रहे हैं कि h बाय बी होगा। तो अब देखिए कि h क्या होगा इसमें, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय b है, b का वैल्यू क्या है कॉट ए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक ए जो है इसको हम लोग कॉट ए के पदों में बदल दिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉट ए ही त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है, बाकी कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें नहीं है। और ये मान किसका है, तो सेक ए का है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या किए, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए। इसी प्रकार से जो तीसरा है, हालांकि ये बहुत ही आसान है, आसान इसलिए क्योंकि आपको टेन ए पूछा जा रहा है, जान रहे हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसीलिए टेन बराबर तो 1 बाय कॉट होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी फॉर्मूला से इसको बनाना चाहें तो टेन का फॉर्मूला p बाय b होगा। और अब देखिए कि p का वैल्यू क्या है, तो 1 है और b का वैल्यू है कॉट a, तो टेन ए को हम लोग कॉट a लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना होगा, पहले उस अनुपात को हम लोग उसके
अनुपात के रूप में, भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी पीवीएच में जो दो भुजाओं का अनुपात होगा, पीवी का हो या पीएच का हो या बीएच का हो, उसके रूप में बदल करके हम लोग किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को जिस किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदलने के लिए बोलेगा, उसके पदों में हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से बदल सकते हैं। और इसमें आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के, यानी जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप अगर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए निकालें तो टोटल 30 अनुपात निकाला जा सकता है। यानी कि जैसे साइन को, तो साइन को हम लोग साइन में तो नहीं बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे, टेन में बदलेंगे, कोसेक में बदलेंगे, सेक में और कॉट में। उसी प्रकार से कॉस को कॉस में नहीं बदलेंगे, उसको छोड़ करके बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में। इस प्रकार से इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को कुल मिलाकर के आप 30 रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 30 फॉर्मूले होंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करें, सेक ए के पदों में बदलें। अर्थात कोण ए के लिए, तो किसी भी कोण के लिए कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लेकिन यहाँ कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक ए के पद में बोला है बदलने के लिए, तो सेक को सेक के पद में तो हम नहीं बदलेंगे। इसीलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में कहने का अर्थ हुआ कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए को क्या करना है कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप लोगों को जैसा कि हम बताए कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जिसके पदों में व्यक्त करना है उसको टारगेट करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो हमें इनको क्या करना है कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए पहले जो सेक का रिलेशन है, सेक ए इज इक्वल टू एच बाय बी, यही से हम लोग शुरू करेंगे। तो सेक ए को हम लोग लिखेंगे पहले एच बाय बी, और इससे एच इज इक्वल टू सेक ए, बी इज इक्वल टू 1। तब यहाँ एच और बी का वैल्यू तो मिल गया। तो एच और बी का जब वैल्यू मिल गया, हमको इसमें किसका वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए। तो P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ h का वैल्यू क्या है, सेक ए, एच स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। अर्थात हम लोग P जो है इसका वैल्यू होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब इसमें P, B और H तीनों का मान जो है, तीनों के मान में सेक ए के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। जब हम P, B और H का प्रयोग करके किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे तो स्वतः ही वह सेक ए के पदों में बदल जाएगा। जैसे हम लोग पहला इसमें बात करते हैं साइन की, तो साइन ए इज इक्वल टू P बाय H। तो देखिए इसमें P का वैल्यू क्या रखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय एच, एच का वैल्यू क्या है सेक ए। तो इस प्रकार से साइन ए को हम रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं। अब दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है अर्थात कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा बी बाय एच। अब देखिए कि बी का वैल्यू क्या 1 और एच का वैल्यू क्या होगा सेक ए, इसको 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस, अब देखिए हम लोग टेन को चेंज करेंगे तो टेन ए इज इक्वल टू पी बाय बी। अब देखिए इसमें पी का वैल्यू क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय बी का वैल्यू है 1, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो साइन कॉस टेन, अब होगा कॉसेक, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाय पी। अब इसमें एच का वैल्यू देखिए क्या है सेक ए और पी का वैल्यू है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि साइन का अपोजिट। इसमें साइन में क्या था रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, कॉसेक में क्या हो गया सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें एक और भी निकलेगा पांचवा, तब जाएगी साइन कॉस टेन कॉसेक। अब सेक का नहीं निकालना है, किसका निकालना है कॉट का, तो कॉट ए इज इक्वल टू बी बाय पी। तो बी का देखिए क्या था 1 और पी का होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोग ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक के अतिरिक्त तो साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग सेक ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं।
तीसरा है कि इसमें मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे 63 और 27 इन दोनों का समेशन 90 होगा। तो अगर इसमें एक में है साइन स्क्वायर, दूसरा में भी साइन स्क्वायर है, अगर इसको हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर दें और तो ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 63 होगा। और जब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री आ जाएगा तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नीचे में भी किसी एक को चेंज कर देंगे। अगर हम इसी को चेंज करें तो cos स्क्वायर 17 डिग्री, इसको अगर हम अपने पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलें तो साइन स्क्वायर और 17 का क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस और फिर cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होगा। तो ये इसमें से किसी एक को चेंज करना है इसमें, तो दूसरे नंबर वाले को चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। और फिर यहाँ पे क्या, cos स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको अगर हम चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। इस प्रकार से साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री होगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1/1 इसका वैल्यू होगा 1। अब उसी तरह दूसरे नंबर पे इसमें साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री, फिर cos 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो ये अलग अलग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो साइन 25 है और cos 65, तो इसमें अगर हम cos 65 को अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करें तो ये साइन 25 हो जाएगा। तो साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 होगा। और इसमें अगर हम दोनों को ही cos 25 में चेंज कर दें तो फिर से हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकालने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग साइन 25 को रहने देते हैं कि साइन 25 डिग्री इंटू जो यहाँ पर cos थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 65 डिग्री प्लस, अब इसमें जो ये तो दोनों अब साइन में चेंज होने वाला है, तो इसको हम लोग को cos में चेंज कर देना है। इसके लिए cos वाले को रहने दीजिए, cos 25 डिग्री इंटू यहाँ पर जो साइन थीटा है, इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखिए ये क्या होगा, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब जो इसमें फोर्थ नंबर में है, फोर्थ नंबर में करें कि सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा या 0 होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। आपको इसमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो अगर हम लोग इसका सॉल्व करें तो 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 यानी कि 9। इस प्रकार से फोर्थ का जो पहला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 9। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है कि 1 प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इस टोटल का प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो इसका प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होगा, अर्थात 0 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा या -1 के इक्वल होगा। तो इसके लिए इसका ये क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। आइए पहले इसका हल करके हम लोग इसका उत्तर का पता लगाएं कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो इसके लिए देखिए इसका हम लोग को प्रोडक्ट निकालने से पहले इसको हम लोग बदल भी सकते हैं कि जो जैसे टेन थीटा है तो आसानी इसी में होगी कि पहले हम लोग क्या करें, 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और प्लस जो सेक थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, और कॉट थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा है इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। आगे अगर इसको हम बढ़ाएं तो अब देखिए कि इसमें टोटल में क्या होगा, कॉस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और उसी प्रकार इसमें इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा। अब इसमें डिवाइड करेंगे 1 से, फिर 1 से इंटू करेंगे, साइन थीटा ही होगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो यह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन इसमें -1 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसके आगे हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कीजिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसके आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। इधर -1 प्लस 1 कैंसिल, तब इसमें बचता है क्या, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, 2। इस प्रकार से यहाँ जो व्यंजक दिया हुआ था, इस व्यंजक को हल करने से इसका उत्तर प्राप्त हुआ है 2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से फिर ये कि तीसरे को अब हल करना है, हल करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तीसरे नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या है कि सेक ए प्लस टेन ए, तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और फिर अगला है 1 माइनस साइन ए, तो इसको रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब इसमें कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा, और चूंकि एलसीएम सेम आया है तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा बाय कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या होता है, एक्स, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो क्या होगा इसका आंसर कॉस ए। अब देखिए इसमें तीसरे में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कॉस ए है। तो इस प्रकार से 3 का सही उत्तर होगा, इसका जो सरलतम रूप है वह होगा कॉस ए। अब उसी प्रकार से जो इसमें अंतिम प्रश्न है यह है
कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। उसी प्रकार से 1 + cot स्क्वायर ए का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू होगा cosec स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 / cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 / sin स्क्वायर ए। इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए बाय 1, यानी कि sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। तो sin a बाय cos a इक्वल टू tan a होता है, तो sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a इक्वल टू होगा tan स्क्वायर a। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात tan स्क्वायर a। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें ये कि आपको उसको हल करके तब उसके सही उत्तर का पता लगाना था, तो हम लोग 4 नंबर तक देखे। अब अगले क्लास में हम लोग को 5 नंबर से देखना है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में बदल करके उसमें जो है LHS और RHS को बराबर करना है।